जय श्री हरि विष्णु। क्या आप जानना चाहते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य है या पाप? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म के कुल 18 पुराण है और इन्हीं में से एक पुराण है गरुड़ पुराण, जिसमें कई उपायों का वर्णन है और पाप तथा पुण्य के बारे में भी लिखा गया है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल विष्णु लोक में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह बात द्वापर युग की है, जब श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। तभी एक हिरण दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे आकर छुप गया। वह हिरण बहुत ही घबराया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां आ पहुंचा और बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो, इस पर मेरा अधिकार है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हर जीवित जीव पर उसका खुद का अधिकार होता है, न कि किसी और का। तब वह शिकारी क्रोध में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे मैं पकाकर खाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या तुम पाप के भागी बनना चाहते हो? तब वह शिकारी बोला कि जीव को मारकर खाना, इसमें कोई हर्ज नहीं। वैसे भी मैं इसको मारकर नीच योनि से मुक्ति दिलाकर पुण्य ही कमा रहा हूँ, फिर इस पर पाबंदी क्यों? फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरी इस छोटी सी कथा सुनने के बाद तुम खुद समझ जाना कि मांस खाना पुण्य है या पाप। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनानी शुरू कर दी। एक बार मगध में अन्न का संकट खड़ा हो गया। राजा को चिंता हुई कि यदि इस समस्या का शीघ्र निदान नहीं किया गया तो संरक्षित अनाज कोष भी खत्म हो जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राजसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू इत्यादि पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तभी प्राप्त होते हैं जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता हो ही नहीं सकता। तभी शिकार का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यही उत्तम अवसर है, क्यों न अंधाधुंध शिकार के लिए राजा की अनुमति ले ली जाए। उसने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस ही हो सकता है। सभी मंत्री ने इस बात का समर्थन कर दिया, लेकिन मगध के महामंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, महामंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई अनुमोदन नहीं किया, आपका क्या मत है? महामंत्री ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है। फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कर रखूंगा। महामंत्री उसी रात मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले मंत्री के घर पहुंचे। मंत्री ने इतनी देर रात महामंत्री को अपने घर आया देखकर वह घबरा गया। महामंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब है। राजवैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस महाराज को मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं, इसीलिए आपसे योग्य कौन होगा? बस मैं तलवार से आपका थोड़ा मांस निकाल लूंगा। इसके लिए आप जो भी मूल्य लेना चाहे ले सकते हैं। आप कहें तो इस काम के लिए मैं आपको 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। यह सुनकर मंत्री के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वह सोचने लगा, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो लाख स्वर्ण मुद्राओं से मैं क्या करूंगा? वह झटपट अंदर भागा और अपनी तिजोरी से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं देकर उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1 लाख मुद्राओं में अपनी 1 लाख मुद्रा और मिलाता हूँ।
इस पैसे से आप किसी और मंत्री का मांस खरीद लीजिए, किंतु मुझे जाने दीजिए, यह बात किसी और को पता न चले। महामंत्री जी यह सब समझ चुके थे। वह उसे थोड़ी और मानसिक पीड़ा देना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, आपका शरीर बलिष्ठ है, आपकी कद काठी महाराज से मिलती जुलती है, इसीलिए राजवैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे अच्छे राजा की जिंदगी बच सकती है। आप कहे तो मैं आपको अपना पद देने को तैयार हूँ और खुद आपका कर्मचारी बनकर रहूंगा, पर प्रजा से हमारे राजा न छीने। फिर वह तुरंत महामंत्री के पैरों में लेट गया। उसने याचना की कि प्रधानमंत्री जी मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो प्रधानमंत्री पद का मैं क्या करूँगा। आप चाहे तो मेरा सब कुछ ले लीजिए, परंतु मेरे प्राण न लें। मैं अपना ये भवन और सारा धन आपको सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना कहकर वह अपने घोड़े की ओर भागा और जैसे ही अपने घोड़े पर बैठने लगा, वैसे ही पीछे से आवाज आई, अब तुम अपने परिवार को भी छोड़े जा रहे हो। मंत्री बोला, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं रहेगा तो परिवार का क्या करूंगा। जीवन रहा तो ऐसे ही सुखी रह लूंगा। वह अभी चलने को ही था कि महामंत्री ने घोड़े की गुलाम पकड़ ली। वह मंत्री से बोला, तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर रह सकते हो। मैं किसी दूसरे मंत्री के घर जाता हूँ। महामंत्री के वहाँ से जाने पर मंत्री के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर महामंत्री बारी बारी से सभी मंत्रियों के घर पहुँचे और सभी से राजा के लिए मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी न हुआ। सभी ने अपने बचाव के लिए महामंत्री को 1 लाख से 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगले दिन राजसभा में सभी मंत्री समय से पहले ही पहुंच गए। सभी यह जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोल रहा था। सभी को राजवैद्य की तलाश थी, क्योंकि राजवैद्य से ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। महामंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी मंत्री को महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में आया और अपने सिंहासन पर बैठ गया। सभी मंत्रियों ने राजा की ओर देखा। राजा उन्हें कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था, क्योंकि राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं था। हर मंत्री के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी दूसरे को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए है और कहां से आई है। महामंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सभी मंत्रियों ने यह मुद्राएं दी हैं। अब आप यह विचार कीजिए कि मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दिया गया। उन्होंने पौष्टिक सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ और पौष्टिकता भी मिली। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हो गया। श्री कृष्ण से यह ज्ञान पाकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान के आगे हाथ जोड़कर वहां से चला गया और उसने कसम खा ली कि वह अपने संपूर्ण जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुंचाएगा।
दोस्तों, श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए यह समझाना चाहते हैं कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को भी अपनी जान प्यारी होती है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। गरुड़ ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।